साथियों, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि भारत देश का जो लोकतंत्र है, यह भारत के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है। साथ ही भारत के संविधान को भारत देश के तमाम लोग इसे जानते हैं। साथ ही आप लोग बता दो कि जो संविधान है, संविधान का जो प्रेम्बल है, यहाँ के सभी मानव और सभी पब्लिक के लिए अधिकार यानी राइट्स सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इस कड़ी में मैं बात करने जा रहा हूँ भारत देश की बात। साथ ही भारत देश की बात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत जोहार करता हूँ। साथ ही मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की एक तरफ अभी जो इंडिया अलायंस बनी हुई है, जिसमें से कांग्रेस, आप, तृणमूल कांग्रेस, सपा समाजवादी पार्टी और उनके साथ में कई ऐसी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जो इंडिया अलायंस के साथ में गठबंधन में है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनडीए यानी भाजपा 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 के साथ में भी कई सारे पार्टियां उनके साथ में समाहित है। साथियों, अभी मैं दोनों की बात इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि भारत देश की जो राजनीति जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इधर से उधर यानी उथल पथल चल रहा है। साथियों, आप लोगों को पता है कि अभी बिहार में क्या हुआ। बिहार में जो वहाँ का जो अलायंस बना हुआ था नीतीश यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, क्या हुआ उसके बीच में। साथ ही उनके बीच में क्या हुआ कि फिर से भी नीतीश कुमार ने अलायंस को तोड़ दिया और तेजस्वी यादव भी अलग हो गया और वो भी अलग हो गया। इससे क्या हुआ, तेजस्वी यादव फिर से इंडिया अलायंस के साथ में वे साथ पे साथ हाथ पे हाथ रखते हुए साथ में राहुल गांधी के साथ में चलने के बाद यह आश्वासन घोषणा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कह दिया और साथ में ही कार्यक्रम रैली को संबोधित भी किया। साथ ही इस कड़ी में हम देखते हैं झारखंड में भी क्या हुआ। तभी हेमंत सोरेन जो पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में क्या हुआ, भाजपा यानी जो विपक्ष में सबसे पार्टी है, उन्होंने भी उन्हें ईडी के माध्यम से तमाम घपला के माध्यम से उन्हें कई तरीके से उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया। परंतु हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उन्होंने हार नहीं माना और बीजेपी के सामने नहीं झुका। साथ ही इसके तहत में हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में, जैसे अभी देखिए चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुए, मेयर चुनाव में क्या हुआ, भाजपा किस तरीके से उनके जो मेयर जो चुनाव हो रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर किस तरीके से धांधली कर रहा था, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया, जिसमें क्या हुआ कि आप पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस था, उस पार्टी की जीत होगी। साथ ही इस तरीके से देख रहे हैं कि भारत देश में लगातार अभी 2014 के बाद में किस तरह से एक हिटलर शाही यानी लोकतंत्र शाही में किस तरीके से एकाधिकार बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी यानी आरएसएस और तमाम के संगठनों के द्वारा एक एक ऐसे विचारधारा जो देश में नफरत फैलाने का काम करी है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो नेतृत्व करता है श्री राहुल गांधी जी, वे एक तरफ प्यार मोहब्बत की फैलाने की बात करें। साथ ही इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए बीजेपी ने किस तरीके से प्रयास करे हैं। ईडी से लेकर कई सारे जो जांच एजेंसियां उसको लेकर विपक्ष के जो नेता हैं उनके ऊपर में थोपने का काम करे। परंतु विपक्ष कह रही है हम डरने वाले में से नहीं है, हम झुकने वाले में से नहीं। हम भारत के एक मजबूत एक भारत को लोकतंत्र और भारत के लोगों को जोड़ने के लिए, भारत के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके अधिकार के लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारे ऊपर में कुछ भी हो। अभी देख रहे हैं साथियों कि जिस तरीके से अभी दिल्ली बॉर्डर में क्या हुआ, किसानों के साथ में उनके आंसू गैस छोड़े गए और एक किसान क्या हो गया, एक किसान की मौत होगी। उसको लेकर भी अभी जो मीडिया है, सेंट्रल जो मीडिया है, उन्होंने उस पर कोई फोकस नहीं किया। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है और इस तरीके से किसानों की साथ में अन्याय हो रहा है। किसान अपने मांग कर रहे हैं युवा रोजगारी को लेकर। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ देखिए तो, उत्तर प्रदेश में हुआ कि पेपर लीक हो गया और लीक को लेकर भी उस पर कोई कार्रवाई, सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही योगी सरकार की तरह, क्योंकि योगी सरकार है बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी से बने हुए व्यक्ति हैं। साथ ही इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के जो शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र सरकार में बात करें तो हम लोग बहुत सारी ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, बहुत सारे ऐसे जो नियम लॉ को लेकर लगातार प्रोटेस्ट यहाँ की जो जनता है, यहाँ की पब्लिक है, कर रही है। परंतु देश की जनता में क्या कर दिए, एक जाति धर्म और लिंग और धर्म को लेकर जिस तरीके से अफीम पे जो नशा होता है, उससे भी खतरनाक नशा धर्म का नशा भारत के युवाओं को दिया जा रहा है। साथ ही ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर किसी भी युवाओं को जो देश के विकास और प्रगतिशील और विकसित बनाने के लिए काम करते हैं, उनका जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है, वो फ्री होता है। उनको अगर हम लोग किसी भी धर्म की एकाएक उसको हम नशा दें तो क्या होगा, उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहेगा। वो क्या करेगा, वो पढ़ने लिखने और साइंस और टेक्नोलॉजी को महत्व नहीं देगा। दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड किस तरीके से अग्रसर है, अमेरिका किस अग्रसर है, जापान, चाइना, हम देखते हैं दूसरे कंट्री जो देखते हैं, कंट्री किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। उस डेवलपमेंट की ओर भारत की जो युवा है वो भटक रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो युवा है वो बेरोजगारी को लेकर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़ लिख ले रहे हैं, मगर उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं कर रही है। साथ ही जिस तरीके से जो इंडिया अलायंस को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तोड़ने का काम चल रहा था, मगर जो इंडिया अलायंस है वो काफी मजबूती के साथ अभी सुनने में आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में पूर्व में मुख्यमंत्री रही सुश्री मायावती जी, वो भी साथ में आ सकते हैं, क्योंकि आप पार्टी के अखिलेश यादव जी भी आ चुके हैं। इससे और मजबूती मिल रही है इंडिया अलायंस को। अब देखते हैं 2024 का जो अभी लोकसभा कुछ दिनों के बाद में होगा, उस लोकसभा के चुनाव में किस तरह से इंडिया अलायंस अपना परफॉर्मेंस कर पाएगी और भाजपा जो है
इस धर्म को लेकर किस तरीके से धर्म का प्रोपेगेंडा फैलाते हुए किस तरीके से तानाशाही सरकार, किस तरीके से सरकार में आएगी, इसको लेकर भी आगे हम लोग देखेंगे। साथ ही ये वीडियो आप लोग को पूरे इंडिया अलायंस को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या-क्या एनालिसिस हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर मैं बात किया हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं देश के नागरिक? क्या इंडिया अलायंस को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं या बीजेपी जो है, आरएसएस जो एक विचारधारा को फोकस करके देश में शासित बनाना चाहती है, करना चाहती है, कि उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो मेरा यूट्यूब चैनल है बीपीएस पोया हिंदी इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार, उनका इनका जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।